दरवाजा मामा बंद करेंगी? बस फिर तो हो गया मामा, कैरी ऑन आप कर सकती हैं। चलिए जी, आए फिर आप भी देखें कि आज रुमैसा बहुत पुरजोश है, पुरउम्मीद है। मतलब ये कितनी सख्त बात है जो प्रिंसिपल ने की है, वैसे ये तो नहीं होना चाहिए। 85 तुम तो मुझे कह रही थी यार मामा 90+। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिर्फ ये अपने व्लॉग में बात कर रही हूँ, मैं उनसे नहीं करूँगी, मैं उनसे करूँगी कि वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मैसा है जी आज मैसा मेहरबान है जी, ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैसा ने। तो मैसा क्यों मेहरबान है आप बता दें। मामा ने पीटीएम पे जाना है। और पीटीएम पे क्या, वैसे पूरी उम्मीद हो कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा? मैं बहुत अच्छा होगा, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक टेंशन तो होती है ना, पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हर ये बच्चे को पता होता है कि मैंने क्या किया है, क्या मैंने बोया है और क्या मैंने काटना है, सबको पता होता है। वो आप मैंने जो बोया है और काटा है वो आप जाके देख लेना। वैसे इस दफा रुमैसा हमें पढ़ती हुई और मेहनत करती हुई नजर आई है ना? उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर अच्छा ही होगा। रात के 3-3 बजे तक पढ़ा है मैंने, बहुत मेहनत की है। नजर आई है कि इस दफा मेरी बेटी ने मेहनत की है। देख लेना फिर तुम्हारा जो है ना इस दफा रिजल्ट भी इम्प्रूव हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे मेहनत करें और अल्लाह ताला उनको उसका अजर ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइज आज है निकाह का इवेंट, बहुत सारे हैं काम, और क्योंकि मैसा की है पीटीएम तो वो भी जरूर अटेंड करनी है। वो मामा नहीं छोड़ती, मैंने कहा भी कि मामा अपनी निकाह पे चली जाना। मेरे दोनों स्ट्रेटनर खराब हैं और अभी मुझे सिटी भी चक्कर लगाना है, मैंने अपने स्ट्रेटनर ठीक करवाने हैं, वरना बालों का मेरे पास कोई हल नहीं। आप देखे गाइस, इतने काम है मामा को, लेकिन पीटीएम नहीं छोड़ेंगी। छोटी मोटी मुझे अभी कुछ मेरी शॉपिंग रहती है, वो भी करनी है, तो ये सब करके शहर से मुझे वापस, लेकिन मैं तुम्हारी पीटीएम मिस नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे कुछ शॉपर मिल जाए, वो रूम में पड़े होंगे। मैं चाह रही हूँ ना कि ये ना हो कि मैं भूल ही जाऊँ, मैं उधर से वापस आऊँ तो ये मुझे साथ लेके जाने हैं, इसलिए मैं शॉपर में ये डाल के रखूंगी। हद है, वैसे ये मैंने नया लिया था और वहां से मैंने चेक किया, ठीक था, और अब आई हूँ ये ऑन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या, कोई स्विच वगैरह में तो नहीं खराब है? मैंने सारे कॉलर पे स्विच चेक करी। तुम रेडी हो जाओ, चलो जल्दी। मैं रेडी हूँ, बस मैंने दुपट्टा करना। चलिए जी, आए फिर आप भी देखें कि आज रुमैसा बहुत पुरजोश है, पुरउम्मीद है। और रुमैसा वैसे जो मैंने कल सुना ना तुम लोगों के स्कूल के बारे में, उस चीज ने मुझे शॉक कर दिया है। ये जो ट्रिप जा रहा है बच्चों का जी, वो कल मैं उधर गई थी ना फंक्शन पे की तैयारी वगैरह देखने के लिए, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि मतलब ना जो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं जी, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे नहीं जा रहे जी, वो भी पैसे जमा करवाएं, और मतलब एक तरह की ये उनके लिए मामा फिर वो बच्चों की फ्रेशमेंट के लिए एक होता है और एक ये है कि फिर बच्चा कोई जाता ही नहीं है। हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ना तुम ऐसा। चलो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका मामला अलग है, जो अफोर्ड कर सकते वो भी जानबूझकर नहीं भेजते। बच्चे खुद कहते हैं कि हमारे घर कॉल करें। ये मतलब इसका मतलब ये तुम सपोर्ट करती हो इस बात की? मैं सपोर्ट नहीं कर रही, बच्चे खुद कहते हैं कि कॉल करें। ये कि मतलब कहा गया है स्कूल की तरफ से कि जो लोग पैसे जमा नहीं करवाएंगे वो बेशक बच्चों को एक बच्चे को निकाल भी दिए। निकाल दिए। हाँ, मतलब मैं तो ये अभी बात कर, मेरा ख्याल वो इस कैंपस गर्ल्स कैंपस में से किसी को नहीं निकाला ना, गर्ल्स कैंपस पे कोई फोर्स किया है। बॉयज को किया और एक बॉय को निकाला है, ताकि किया है तो बॉयज में भी मतलब ये तो नहीं है कि कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं जो इस तरह की चोंचली अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये तो ज्यादती है ना। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि मैंने तुम्हारे स्कूल में जाके ये पूछना है, लेकिन अब तुमने तस्दीक कर दी कि तुम्हारे स्कूल वाले यही काम कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है तुम्हें। वो कर रहे हैं इस तरह से कि भी जो बच्चे नहीं ना जा रहे ट्रिप पे वो भी पैसे जमा करवाएं। ये क्या कि मतलब जो नहीं मना कर रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्कूल छोड़ दें। मतलब ये कितनी सख्त बात है जो प्रिंसिपल ने की है, वैसे ये तो नहीं होना चाहिए। अब पढ़ाई के लिए तो जैसे तैसे करके भी लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं ना, वो भी प्राइवेट स्कूल की फीसें पे कर रहे हैं, इसलिए कि चले हमारे जी बच्चे
वैसे तो जी पढ़ के बच्चों का है क्या इस मुल्क में होना क्या है? जो पढ़ के डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको कोई जॉब मिल रही है? लेकिन फिर भी पेरेंट्स ये कोशिश तो फिर भी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि एक हद तक ये कोशिश ना ही हम लोग करें तो ठीक है, लेकिन फिर भी जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जी बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। अब अच्छी तालीम दिलवाने के लिए उनको स्कूल में भेजा है, कितनी मुश्किल से कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ आसानी से कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब ये ट्रिप के लिए उनको फोर्स करना और उनको ये कहना कि मतलब बच्चे जाएं या ना जाएं, आप 10,000 है ना आई थिंक, वो पे करें आप। वो बॉयज का 10,000, हमारा 6 है। हाँ, तो जो 10,000 नहीं कर सकते पे, वो जी बच्चे स्कूल ही छोड़ जाएंगे। वो तो जी हमारा तो इदारा है ही नहीं ऐसा कि इसमें ऐसे बच्चे पढ़े। ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत बात। मैं इस पे बात करूंगी तुम्हारे साथ से। अच्छा जी, ये साथ साथ कुछ हमारी चीजें इधर उधर से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि फंक्शन की भी तो तैयारी करनी है साथ साथ सारे का। क्या ये आ गई इसने इसका असल में ये सज्जल क्या है गुस्सा। तो ये जी सज्जल की जैसे ही नजर पड़ी है कि मैंने तो सिल्वर पहनना है, ये मामा ने किसी लिए निकाला है, ये किसी को पहनने के लिए देना है, भिजवाना है हमने। कोई बात नहीं, एक ही दफा पहनना है, उन्होंने कौन सा रोज। किसी के पहन लेने से तुम्हारी खुशी की सेहत खराब हो रही। अच्छा चलो आज रेडी हो गए। मैं रेडी हूँ, चले। हम लेट हो गए मम्मा, हम लेट हो गए, हम जल्दी चले। हाँ ठीक है चलो। पापा तुम्हारे तैयार हैं? चलिए जी आए। मम्मा आ जाए। दरवाजा मामा बंद करेंगी? बस फिर तो हो गया मामा, कैरी ऑन आप कर सकती हैं। मामा बड़े बड़े काम हो ये सबसे मुश्किल काम है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये देखें आपके हमारा गेट खुलता है ना, तो हमारी पूरी कॉलोनी में इसका शोर होता है, सबको पता चल जाता है कि कोई गेट खुला है जी। चलें आ जाए। मम्मा वैसे एक बात कहूँ, आपने जो हमारे सिस्टम मतलब स्कूल के खिलाफ जितना बोला है, प्रिंसिपल सर के खिलाफ स्पेशली, मैंने तो किसी के नहीं, आप मेरी बात तो सुने, खिलाफ है सारा, मतलब उनके फैसले के खिलाफ। तो यही नो, अगला नंबर मेरा ही हम अगला नंबर मुझे वो निकाले। आपकी मामा ने इस पे हमारे सिस्टम के खिलाफ पूरा व्लॉग बनाया। अब आपकी बारी, अब आपको हम निकाल लेंगे। फिर एक गलत बात पे बात की है और उसको मैंने गलत कहा है, ये गलत बात है। और अगर इस बात पे तुम्हारा नंबर लगता है ना, तो बेटा कोई बात नहीं है, स्कूल और भी मिल जाएंगे। फिर मैं वापस साहिबा। ये इस तरह का डर के मतलब आप एक गलत बात कोई गलत लगते हैं, ये क्या बात होगी। अभी तो मैं तुम्हारे सर से मिलकर ये बात करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिर्फ ये अपने व्लॉग में बात कर रही हूँ, मैं उनसे नहीं करूँगी, मैं उनसे करूँगी कि वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। वैसे मैं तो पहले भी जा रही थी, किधर जा रही ट्रिप पे। तुम तो जा रही थी ना, तुम जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। किधर जाना है? इधर इस साइड पापा, बॉयज कैंपस की तरफ हमें जाना। जब ये 2 साल पहले स्कूल की ये ब्रांच यहाँ पे ओपन हुई थी, तो तब तो मतलब हमारा नहीं ख्याल था कि आगे चल के ये स्कूल के इस तरह से हो जाएंगी सख्तियाँ कि जी ये नहीं करना है और ये सब के लिए मतलब जरूरी है। हम खुश थे कि एक अच्छा स्कूल चले आ गया है, और जो बच्चे हमारे यहाँ से इतना ट्रैवल करके शहर जा रहे हैं वो मसला खत्म है। लेकिन अब ये एक चीज जो कर रहे हैं ना सर, ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं। और एक बात और भी है, ये जो मतलब इस मंथ की जो फीस है वो 10 के बजाय 5 को पे होगी। उसका क्या है, चलो वो तो कोई ऐसी बात वो नहीं। टूर के लिए अच्छा वो तो चले कोई बात नहीं, वो तो फीस तो सबने जमा करवानी होती है, वो 5 को करा दें या 10 को करा दें उसका। मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी भी करवा देना। वाउचर टाइम पे मुझे पकड़ा देना, तुम्हारी मेहरबानी। आज आई थिंक 5 ही है। आज 5 डेट। हाँ तो फिर वाउचर की तरह तुमने घर में जिक्र किया कि मेरी 5। आप अभी व्लॉग में स्कूल की बात कर रही थी ना, तो मुझे याद आ गया। चले कल मंडे को करवा देना, कोई इशू नहीं है। हम पहुंच गए पेटीएम पे। चलें।
आगे आए, मैं आपको ले जाती हूँ। 210 में से 179। परसेंटेज क्या है तुम्हारी? है 85। 85। तुम तो मुझे कह रही थी यार मामा 90 प्लस। नहीं 85 ही मैंने कहा। ग्रेड ए आउट ऑफ। मैं आप ही को अपना रिजल्ट बता के आई थी। तुम्हें सारा ही पता था? हमने क्लास में सारा काउंट कर लिया था। चले बहरहाल बहुत अच्छा है, शाबाश, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा 90 प्लस। ये सारे पेपर्स भी हैं, पता है सारा कुछ देखा हुआ है। हम ले जाएं घर ताकि तफसील से देख के फिर जमा करवा दें। मैं आपको सारा कुछ समझा देती हूँ। अच्छा चलें जी, समझा दें। ये है पे क्या उर्दू का किया है? पेपर। उर्दू के पेपर में फुल तो आते ही नहीं है। हाँ सही बात है, वो तो आते ही नहीं। नहीं ना आते मैम, नहीं को पता, नंबर कट जाते हैं। 26 आए हैं। क्वेश्चन आंसर्स में भी फुल हैं, MCQs भी सारे ठीक हैं, और खुलासा उसमें 1.5 नंबर कट है और लेटर में से 2.5 कट है बस। ये मैं से यहाँ पे अच्छा किसके अलावा? लास्ट टाइम जो नहीं किया था कमेंट। अच्छा मैं ना मेंटली थोड़ी सी इस बात से डिस्टर्ब हूँ कि ये जो अभी ट्रिप को लेके स्कूल का एक स्कैंडल बना है ना, कि सर ने कहा है कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते। क्यों ऐसा? मैंने पता नहीं एक से क्या मैंने कितने लोगों से सुना है कि ये चीज़ सर कर रहे हैं कि जो बच्चे नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो भी पैसे जमा करवाएं। नहीं ना, मतलब करना भी नहीं चाहिए। अब हर कोई नहीं कर सकता ना। अब पता नहीं किस तरह से चीज़ें लोग मैनेज करते हैं, जिस तरह से अब उसको निज़ाम चले, लोग पता नहीं कैसे अपने घरों में निज़ाम चलाते हैं, साथ कैसे अपने बच्चों की स्टडी को मैनेज करते हैं। इसमें मतलब ऑप्शन है। स्टाफ का लिखें। मैंने यहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखें। अच्छा वो हमारी PM की तरह मैं अब क्या लिखूँ? स्टाफ का लिखना मैंने लिख दो। हमारी प्राइम मिनिस्टर भी गई है ना पिछले दिनों कहीं, देखा नहीं सोशल मीडिया पे तो बड़ी हाईलाइट्स चल रही थी। इसको कुछ लिखना ही नहीं आता। मैंने देखा है वो। प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्राइम मिनिस्टर को नहीं आया तो हमें भी अभी तो मामा मेरी घर जाके तारीफें करेंगी। ओह माय टू मच गर्मी। वो कह रही हैं कि गलत करा है किसने, वो बस थोड़ी देर के लिए ना सर ने जैसे बच्चों पे दबाव डाल रहे हैं, इस तरह से बच्चे फिर तैयार हो जाएंगे सारे, तो वो एक बड़ा स्कैंडल बन गया और एक गलत बात हुई है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ये मैं बस एक वैसे ये बात थी, मैम ने हमें क्लास में भी कहा था कि बस बच्चों ने खुद कहा था कि आप थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को कहें कि हमें भेज दें, कुछ जानबूझ कर नहीं भेजते कि ये होता है या वो होता है। थोड़ा सा तो इदारे पे भी भरोसा करना चाहिए। सर ने खुद कहा कि हमारी गारंटी है। सर तो मौजूद नहीं थी, उनसे नहीं मेरी बात हुई, टीचर से हुई है, तो वो कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए किया था, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि तुम किसी ने मुझे कहा कि एक बच्चे को निकाला है, मैं इसलिए थोड़ी थी। बहरहाल ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले ऐसा किया हो, अब उस बात को वो अपने जस्टिफाई कर रहे हैं, और क्योंकि सब ने इसको गलत ही कहना था क्योंकि बात ही गलत है। तो चलिए फिर भी ये बेहतर है कि कोई अगर गलती करे और वो अपनी इस्लाह कर ले। चलिए ये तो था स्कूल का टॉपिक। आप बताती हूँ मैं आपको। फिर रुमैसा ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। अच्छा कितना नंबर? परसेंटेज है रुमैसा की जी 85, तो ये बहुत अच्छी है। पिछली दफा 80 थी जी 80 थी ना, तो अब मैंने रुमैसा को कहा कि नेक्स्ट जो 90 प्लस होनी चाहिए। तो की बात है ना, इंशाल्लाह। आपने कहा था लाजिम के इम्प्रूव करो थोड़ा सा, तो किया। इस बार सिलेबस भी ज्यादा था। नजर आ रहा है कि तुमने इम्प्रूव किया है। मैम आमना होती ना तो वो असल तारीफें करती।
लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। पोजीशन तुम्हारी फर्स्ट है। पोजीशन यहाँ पे लिखी नहीं होती, वो हमें पता होता है, जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज होती है उसी की होती है। लिखी हुई है फर्स्ट है, ये क्या है? तुम्हारी हाँ फर्स्ट पोजीशन है। हाँ फर्स्ट है। हमारा कौन वैसा क्या बात है, आपने फर्स्ट पोजीशन ली। यस ये ग्रेड है मेसा का, परसेंटेज 85 है। बहरहाल बहुत अच्छी एफर्ट है कि तुमने थोड़ी सी मेहनत की, तुम चंद रातों को जागी हो तो उसका रिजल्ट भी तो मिला है ना। मुझे आप वैसे एक बात है, मामा को ना मतलब गाइस वाइज मामा को फर्क पड़ता है परसेंटेज से और पापा को होता है पोजीशन से, तो दोनों ही लाना जरूरी होता है। पापा ठीक है, लेकिन ये है कि जिसकी पोजीशन फर्स्ट आएगी उसकी ऑब्वियसली परसेंटेज भी अच्छी होगी। दोनों का लाना जरूरी है, अगर परसेंटेज अच्छी नहीं होगी तो पोजीशन क्या आएगी। सही बात है। इसीलिए फिर मुझे दोनों पे ही ज्यादा करना पड़ता है कि दोनों को खुश करना है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे मायूस नहीं किया। मैं जब लास्ट टाइम गई थी, तुम्हारी उस वक्त की तुम्हारी जो कारकर्दगी थी उससे मैं थोड़ी मतलब थी मेरी ना वो कंप्लेन्स भी थी मेरी, क्योंकि मैं शरारतें बहुत करती, याद ही होगा आपको। तुम्हारी जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे एटीट्यूड से भी मुतमईन कर दिया है कि रुमैसा बहुत गुड लिस्ट में है हमारे। तो जो तुम्हारी स्टडी की है वो तो चले मैंने देख ली, वो तो मेरे हाथ में है। मैम ने भी कहा था कि इस बार वाकई मेहनत की है। तो ये तो मामा भी कहती थी ना, बेटा मेहनत करोगे तो आपको उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और अल्लाह ताला फिर आपको नवाजे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम फिर मुश्किल से अपना घर का गेट खोलेंगे। बहुत गर्मी है, ऊपर से यूनिफॉर्म इतनी मोटी है कि क्या करें। अच्छी बात है कि दिन को गर्मी इतनी ज्यादा है ना, मुझे देखे मेरी हालत। का जो इवेंट है वो रात को है। हाँ दोपहर को तो सबका मेकअप और ये वो सब ना हो जाता। मेल्ट हुआ पड़ना था। यहाँ पे इसको शूज का कह के गई थी, अभी तक इसने डब्बे में नहीं रखा। तुम कितनी आलसी हो, मैंने कहा था ये जूते डिब्बे में डाल के हम भिजवाएंगे, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो चलें जी गाइस, अब हम करते हैं एंड, क्योंकि हमारा जो आज का व्लॉग था वो कंप्लीट हो गया है। रुमैसा का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बेटी इसको मजीद इम्प्रूव करेगी। फर्स्ट से अब ज्यादा इम्प्रूव करो। नहीं बेटा, परसेंटेज 80+ मतलब है तुम्हारी 90+ होनी चाहिए। तो चलें जी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पीटीएम होगी वो फिर शेयर करेंगे कि रुमैसा कितना खुद को इम्प्रूव करेगी। और जो स्कूल वाला वो स्कैंडल था उसके लिए अभी तो मुझे कहा गया है कि नहीं नहीं वो तो गलत। सही बात है, सर ने इतना भी, अब बच्चों को निकाल के सर ने खुद कहाँ जाने हैं। बात ये भी ठीक है किसी हद तक। अल्लाह हाफिज।